नमस्कार साथियों, मैं जोगेश कुमार आज जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के संबंध में विस्तार से आप लोगों से चर्चा करेंगे। जिस तरह से अभी का स्थिति है उस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप न्यूज़ नहीं बना रहे हैं, इधर से आपका न्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपडेट करने के लिए हमारे आईएएस महोदय श्री रंजीत बाबू ये तो हैं ही, आते हैं और सारा अपडेट आपको दे देते हैं। तो जिस तरह का अभी स्थिति है उस पर अगर हम प्रकाश डालें तो पता चलता है कि दिसंबर वाले जो है सीटेट पास 2019 में वो अभी काफ़ी उछल कूद कर रहे हैं, सभी जगह जा करके सबों से मिल रहे हैं वो, ताकि हम लोगों को भी इस बहाली में शामिल कर लिया जाए। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि अगर दिसंबर 2019 सीटेट पास अगर लिया जाता है तो पूरे भारत में 5,42,000 कैंडिडेट है और बिहार से 20,000 कैंडिडेट है। तो इस स्थिति में पूरे भारत से जब फॉर्म आएगा तो यह नियोजन प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाएगी और चुनाव से पहले कभी भी नहीं बहाली पूर्ण होगी। ये बात 100% तय है, क्योंकि नियोजन निकाय में फॉर्म आएगा, फिर फॉर्म का डेट भी बढ़ सकता है, 10-20 दिन का देगा, 25 दिन का देगा, फिर उसको बढ़ा देगा डेट को, फिर भी डेट बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारा डेट खींच देगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जब मेगा सूची जारी करने का आएगा, औपबंधिक मेगा सूची जारी करने का टाइम आएगा तो उस समय कितना टाइम लगेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक जो मेगा सूची प्रकाशन हुआ था औपबंधिक वाला, वो तो पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है। बहुत जगह तो कहता है हमारे पास बहुत सारा फॉर्म आ चुका है, हम कैसे उसको बनावें। जब पूरे इंडिया से अब अगर आएगा फॉर्म तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बहाली बाधित होगी। और रेगुलर कैंडिडेट खास करके जुलाई 2019 तक के जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं, सबों से हम आग्रह करते हैं कि इस दिसंबर वाले को आप हल्के में न लें। अगर हल्के में आप लेते हैं तो वही हाल होगा जो हाल एनआईएस वाले सबका इस नियोजन निकाय में शामिल करने के बाद हुआ, वही हाल हो जाएगा। तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबों के। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दिसंबर 19 जो पास है सीटेट, उससे अभी लेने की संभावना हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ राजनीति होने लगी है। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जब होती है वहाँ पर कोई भी भविष्यवाणी काम नहीं करती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब वोट बैंक की राजनीति होने लगती है तो कोई भी वह भविष्यवाणी काम करती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वोट बैंक देखा जाता है कि किस तरह कैंडिडेट ज़्यादा है, किस तरफ हमको जाना चाहिए वो देखा जाता है। इसलिए सरकार का रुझान तो शुरू से ही बहाली के प्रति अच्छा है ही नहीं। तो हो सकता है बहाली फंसाने के चक्कर में कहे कि हम 1 लाख का बहाली करें, 1 लाख का बहाली कर रहे हैं, टीवी में, मीडिया में, अखबार में सब जगह हल्ला कर रहा है कि 1 लाख प्राइमरी स्कूल में बहाली कर रहे हैं, प्रारंभिक विद्यालय में, और 1 लाख कर रहे हैं हाई स्कूल और 10+2 मिला के बराबर 1 लाख माइनस 1 लाख बराबर बहाली जीरो बहाली हो रही है। अगर चुनाव से पहले बहाली नहीं होती है तो समझिए कि यह सरकार की एक राजनीति है और एक रणनीति है जो इस बहाली को फंसा करके सिर्फ अपना चुनावी मुद्दा रखने जा रही है। तो और भी आप लोगों से बातें हम रखेंगे। और एक बात हम आपको बता दें, यदि दिसंबर वाले को लिया जाता है, जिसकी लेने की संभावना तो खैर अभी कम है, लेकिन यदि बात संजोग लिया जाता है तो यह समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आंदोलन अगर नहीं भी हुआ तो सचिवालय का घेराव तो ज़रूर होगा, क्योंकि रेगुलर वाले इस बार किसी भी हल्के में किसी को लेना नहीं चाह रही है। और जहाँ तक एनआईएस के खिलाफ़ PIL दायर करने की बात है तो वो तो खैर बाद में भी हो सकता है या कुछ भी हो, उसका हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। अगर
वो सब हम चर्चा करने लगेंगे तो आप लोग कहेंगे कि नहीं ये खिलाफ कर रहा है, वो खिलाफ कर रहा है। मैं किसी का खिलाफ नहीं करता, मैं जो सही न्यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन होने के बाद बहुत सारी गतिविधियों पर बातचीत होगी और अगर आंदोलन होता है तो आप लोगों की भागीदारी उसमें निश्चित होनी चाहिए और आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। यही उम्मीद के साथ कि आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें और आगे की रणनीति पर ध्यान लगाए रखें। और एक बात बता दें कि रंजीत सर कल लाइव आ रहे हैं और हो सकता है वो नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बतावे और 1 से 2 दिन में, हो सकता है 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि ये 2-3 करते 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 ये कितना दिन बिता दिया है कहना मुश्किल है। तो चलिए फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार पर इस बार कि चलिए इस बार करे। और जैसे ये सरकार है, बोलता आम है, करता इमली है और होता कटहल है। क्या कीजिएगा, यही सब होता रहता है बिहार में। चलिए आगे न्यूज़ के लिए आप लोगों से फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।